गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म टेंसेस के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ लगती है तो ये आज मैं आपको अभी बताऊंगा। तो आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। इससे पहले भाई जो वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म है उसको हम कहाँ लगाते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो जिन बच्चों ने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है या जो बच्चे इस ग्रुप में नए जुड़े हैं तो वे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश बाय मंजीत MANJIT सिंह SINGH लठवाड़ LATHWAL। तो इंग्लिश बाय मंजीत सिंह लठवाड़ इस ये जो चैनल पर जाकर विजिट कीजिए और वहाँ प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएंगी और वहाँ पर आप जो पिछली वीडियोज़ हैं वो आप देख सकते हो। तो लेट स्टार्ट दिस वीडियो। आओ इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग। क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग निम्नलिखित रूप से होता है भाई। जैसे जिन वाक्यों में येस्टरडे शब्द का प्रयोग हो, जिन वाक्यों में आपको क्या दिखाई दे येस्टरडे, तो येस्टरडे यानी बीता हुआ कल। अनिल केम हेयर, अनिल यहाँ आया। येस्टरडे यानी कब आया, अनिल येस्टरडे को यहाँ पर आया। अनिल कब आया, येस्टरडे को। तो यहाँ पर ये आपको येस्टरडे दिखाई दे रहा है। तो येस्टरडे से हमें जिस वाक्य में येस्टरडे आया हुआ हो तो आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी है। जैसे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन सी है, केम और लास्ट येस्टरडे एगो और इन प्लस ईयर। लास्ट येस्टरडे एगो, अगर वाक्य में लास्ट आपको दिख जाए, वाक्य में येस्टरडे आपको दिख जाए, वाक्य में एगो आपको दिख जाए या वाक्य में इन के साथ IN इन और इनके साथ कोई भी वर्ष हो सकता है भाई। जैसे 2001 2 3 4 5 6 तो कोई भी ईयर हो सकता है आपका, तो ये आपको दिख जाते हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है क्योंकि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं भाई। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित हैं ये जो सारे वर्ड मैंने आपको बताए हैं, चाहे वो लास्ट है, चाहे वो येस्टरडे है या एगो है, तो ये सभी कहाँ यूज होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अनिल केम हेयर, अनिल यहाँ आया, तो केम क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और ये वाक्य क्या है, सिंपल, इसलिए यहाँ पर क्या लगी हुई है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अगर ये वाक्य नेगेटिव होता तो यहाँ डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती। इसका ध्यान रखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में दो वर्ब की फॉर्म यूज होती हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। हेल्पिंग वर्ब डिड वहाँ आती है जो वाक्य या तो प्रश्नवाचक हो या वाक्य नकारात्मक हो। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तभी होता है जब वाक्य या तो प्रश्नवाचक हो या वाक्य नकारात्मक हो। तो सिंपल वाक्य में हमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग नहीं करते हैं और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो अब यहाँ देखेंगे आप इस वाक्य में भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है। इसका मतलब ये वाक्य कैसा है, ये वाक्य सिंपल है, साधारण है, क्योंकि वाक्य के आखिर में फुल स्टॉप भी लगा हुआ है। अनिल केम हेयर, अनिल यहाँ आया, कब आया भी, येस्टरडे यानी बीते हुए कल में अनिल यहाँ पर आया। तो यहाँ पर केम क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसके बाद है नेक्स्ट सेंटेंस है आई विटनेस्ड, आई विटनेस्ड मैं गवाह हूँ। आई विटनेस्ड यानी मैं गवाह हूँ किस बात का भाई, एन एक्सीडेंट, एक दुर्घटना हुई, कब हुई है, येस्टरडे। तो बीते हुए कल में क्या हुआ है, एक दुर्घटना हुई है। विटनेस का मतलब होता है गवाह, गवाह देने भाई, गवाही देना, यानी जो आप भाई जिस समय दुर्घटना हुई उस समय आप वहाँ पर मौजूद थे, उसको कहते हैं विटनेस। तो यहाँ पर विटनेस की सेकंड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। विटनेस के बाद क्या लगा हुआ है, ED। तो विटनेस्ड आप देख सकते हो क्योंकि येस्टरडे आया हुआ है, तो येस्टरडे जिस वाक्य में येस्टरडे आ जाए वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का हमें प्रयोग करते हैं। इसके बाद है सेकंड रूल है, जिन वाक्यों में पास्ट का कोई समय दिया गया हो, जिन वाक्य में पास्ट का कोई समय दिया गया हो तो आपने ध्यान क्या करना है, जैसे इन 1984 यानी इनके साथ कोई भी वर्ष दिया हुआ हो सकता है। इनके साथ वही जैसे 1984 दे दिया तो 1984 की जगह भी 2001 भी हो सकता था, 2005 भी हो सकता था, 2006 भी हो सकता था, 1981 भी हो सकता था या 1798 भी, यानी कोई भी वर्ष हो सकता है इनके साथ। तो आपने ये ध्यान रखना है, अगर किसी वाक्य में इनके साथ ईयर दिया गया हो तो आप क्या लगाएंगे, आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में प्रयोग करेंगे। तो डाइड क्या है, यहाँ पर डाइड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। डाइड क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, डाई डाइड डाइड। तो डाई डाइड डाइड ये वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है।
क्योंकि वाक्य सिंपल है, इसलिए सिंपल वाक्य में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। आप सभी बच्चे ध्यान देंगे, अकेला पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो जितने भी टेंस हैं जो 12 हैं, ये 12 में से सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट ही ऐसा टेंस है जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। एक्स्ट्रा ऐसा कोई भी टेंस नहीं है जहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता हो। और पास्ट इंडेफिनिट के भी सिर्फ सिंपल वाक्य में, यानी साधारण वाक्य में। साधारण वाक्य वो होता है जिस वाक्य में नोट भी न लगा हुआ हो और जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह आया हुआ हो, ठीक है, जिस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह आया हो और जिस वाक्य आखिर में एक्सक्लेमेशन साइन ना लगा हुआ हो, यानी विस्मयवादी बोधक चिन्ह भी न लगा हुआ हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हमें सिंपल वाक्य कहते हैं भाई। तो सिंपल वाक्य सभी जानते होंगे सिंपल वाक्य क्या होता है। सिंपल वाक्य के आखिर में क्या लगता है भाई? फुल स्टॉप लगता है। इसके बाद अभी इसका थर्ड नियम है। थर्ड में क्या कहा गया है? जिन वाक्यों में लास्ट का प्रयोग हो। तो जिस वाक्य में भी क्या आया हुआ हो? लास्ट। अब इस वाक्य में देखिए, माई सिस्टर के, मेरी बहन आई। हेयर मीन्स यहाँ पर कब आई है? लास्ट नाइट, यानी पिछली, यानी बीती हुई रात को यहाँ पर आई। लास्ट नाइट यानी जो रात बीत गई है तो तब वो यहाँ पर आई। उस वाक्य में क्या है? लास्ट। तो माई सिस्टर केम, केम क्या है? यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो अगर वाक्य के आखिर में येस्टरडे हो, अगर वाक्य के आखिर में क्या हो? अगर वाक्य के आखिर में क्या हो? अगर वाक्य के आखिर में येस्टरडे हो, अगर वाक्य के आखिर में इन प्लस ईयर दे रखा हो, अगर वाक्य के आखिर में एगो दे रखा हो, ठीक है, अगर वाक्य के आखिर में लास्ट दे रखा हो, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यानी पिछले वाक्य में हमारा एक एग्जाम्पल रह गया था, तो उसे कर लेते हैं। माई ब्रोदर के, मेरा भाई आया। माई ब्रोदर के, मेरा भाई कब आया? 2 ईयर्स एगो, 2 वर्ष पहले आया। तो एगो से में पता चल जाता है कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस वाक्य में आएगी। इसका ध्यान रखना है। मैंने क्या आपको बताया है? अगर वाक्य में आपको येस्टरडे दिखाई दे, अगर वाक्य में आपको येस्टरडे दिखाई दे, अगर वाक्य में आपको एगो दिखाई दे, अगर वाक्य में आपको लास्ट दिखाई दे, ठीक है, अगर वाक्य में आपको लास्ट दिखाई दे, अगर वाक्य में आपको इन प्लस ईयर दिखाई दे, तो आपने क्या करना है? आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसका ध्यान रखना है। अगर उस वाक्य में पहले ही भाई नोट भी लगा हुआ है तो डिड के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी डिड अगर वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाता है तो आपने उस वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर उस वाक्य में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड नहीं आया है तो आप उसको सिंपल वाक्य समझेंगे, क्योंकि वाक्य के आखिर में अगर आपको फुल स्टॉप दिखाई दे तो वो वाक्य सिंपल होता है। तो उस वाक्य में आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 4 है, जिन वाक्यों में भूतकाल के कामों का वर्णन हो उनमें बाद वाले काम के लिए, यानी जब पास्ट टेंस आया हुआ हो, एक काम तो पहले हो चुका है और एक काम बाद में हुआ है। पास्ट में आपके 2 काम हुए हैं। ये पॉइंट नंबर 4 की बात कह रहा हूँ। जिन वाक्यों में भूतकाल के कामों का वर्णन हो उनमें बाद वाले काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हमें करते हैं। द पेशेंट हैड डाइड, भी रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, रोगी मर चुका था। तो ये काम पहले हो चुका था, बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले। तो डॉक्टर तो बाद में आया है, तो जो काम बाद में हुआ है वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और जो काम पहले हो चुका है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। अगर वाक्य में आपको बिफोर दिखाई दे, इसका मतलब है भी एक काम पहले हो चुका है और दूसरा काम बाद में हुआ है। तो जो काम पहले हो गया है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करेंगे, और जो काम बाद में हुआ है वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। तो हैड डाइड क्या है? हैड डाइड यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। हैड डाइड क्या है? हैड डाइड पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। समझ गए क्या है? पास्ट परफेक्ट। इसके बाद है जो यहाँ पर केम है, ये क्या है? ये है पास्ट इंडेफिनिट। केम क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे अभी। तो केम जो है ये पास्ट इंडेफिनिट है और हैड डाइड पास्ट परफेक्ट है। तो जो काम पहले होता है उसमें पास्ट परफेक्ट लगाते हैं, जो काम बाद में उसमें पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे। द ट्रेन हैड लेफ्ट, भी गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, तो हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो हम तो स्टेशन बाद में पहुंचे हैं, हम स्टेशन बाद में पहुंचे हैं, तो गाड़ी पहले जा चुकी है। जो काम पहले हो गया है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। जो काम पहले हो गया है वहाँ पर क्या लगाएंगे? वहाँ पर लगाएंगे पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट। समझ गई? जो काम पहले हो गया है वहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, और जो काम बाद में हुआ है वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट।
तो इस वाक्य का बच्चे सभी ध्यान रखेंगे भाई, जो काम बाद में हुआ वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का हम प्रयोग करेंगे, तो इसका ध्यान रखेंगे भाई। इसके बाद है ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करने के लिए, जो काम इतिहास में, जो घटनाएं इतिहास में घटित हो चुकी हैं तो उनका वर्णन करने के लिए भी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे अशोका रूल्ड ओवर इंडिया, यानी जो राजा अशोक थे उन्होंने भारत के ऊपर शासन किया। तो राजा अशोक आज के समय पे तो नहीं है ना, ये तो भी पहले की घटना है। तो यहाँ पर क्या लगा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी अतीत की घटनाओं का वर्णन करने के लिए भी हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो अशोक रूल्ड ओवर इंडिया, तो अशोक का जो सम्राट था, जो सम्राट अशोक था, उसने भारत के ऊपर शासन किया। तो यहाँ पर यह क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रूल्ड। रूल्ड क्या है अभी, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो क्योंकि ये काम पहले इतिहास में घटित हो चुका है। इसके बाद जो अगला एग्जाम्पल है वो हम देखते हैं, इंडिया डिफीटेड पाकिस्तान। तो इंडिया ने पाकिस्तान को क्या किया, डिफीट किया, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया। तो इसमें भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो आज नहीं हराया अभी, जो पहले ही जो युद्ध हुए हैं तो उन युद्धों में की बात है अभी, जो इतिहास में जो पहले युद्ध हो चुके हैं तो ये बात उससे संबंधित है। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ ये सभी पॉइंट आपको क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप अपने डाउट लेकर के भेज सकते हो। आप मेरे चैनल पर विजिट ज़रूर करें, आप कमेंट भी करें भी, आपको अगर कोई डाउट है, कोई आप कुछ कहना चाहते हैं मेरे से, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख करके भेज सकते हो। ओके, थैंक यू।